नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कार्गो मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। आरपीएससी के द्वारा आरएस के इंटरव्यूज़ के अंदर जो 21 और 22 जून को यहाँ पे दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे अभ्यर्थियों से, उसकी डिस्कस अपन इस वीडियोस के माध्यम से करेंगे। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पे आरएस के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं वो अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने आंसर जरूर शेयर करें, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ सके और वो नॉलेज सभी स्टूडेंट्स के काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके। तो आप अपने क्वेश्चन से इसी पोर्टल के माध्यम से आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दे रखी है, आप लोग उसको मेल भी कर सकते हैं, या फिर अपने जिस फॉर्मेट में भी आपने क्वेश्चन बना रखे हैं जो आपसे पूछे गए थे मेंबर्स के द्वारा, वो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं वो कृपया करके आपके क्वेश्चन देने की कोशिश करें, ताकि आपका नॉलेज भी सभी स्टूडेंट्स के शेयर हो सके। तो चलिए आज की शुरू करते हैं। यहाँ पे 22 जून और 21 जून के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मेन स्क्रीन पे पैनल नंबर 1, 2, 3, 4, यानी कि रामू रायका जी, कटारिया जी, मंजू शर्मा, इन सब के जो पैनल्स में जो भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से, राजस्थान में चलाई जा रही स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना आपको बतानी है, यानी जो भी योजना संबंधित हाल ही में जो राजस्थान में चलाई जा रही है, करंट का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग यहाँ पे कह सकते हो आयुष्मान जो है स्कीम्स कह सकते हो, या फिर अभी हाल ही में चिरंजीवी योजना जो है वो भी हेल्थ से संबंधित है, एक इंश्योरेंस से रिगार्डिंग बिलोंग करती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, तो हाल ही में जो सीबीआई का डायरेक्टर का जो नॉमिनेट हुआ है या फिर इलेक्टेड हुए हैं, तो उनका यहाँ पे आपको नाम बताना था। हाल ही में कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन भारत की कौन सी कंपनी यहाँ पे डिजाइन कर रही है, कौन सी कंपनी यहाँ पे भारत में बना रही है। जो वैक्सीन से संबंधित यहाँ पे 3 वैक्सीन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, उनमें से कौन सी वैक्सीन भारत की कंपनियों के द्वारा बनाई जा रही है। आगे अगर बात करें यहाँ पे राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से कौन सा जिला है जो कि अधिकतम सीमाओं को छूता है, तो ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफिकल है। आप लोग इस ज्योग्राफिकल क्वेश्चन को यहाँ पे देने की कोशिश करें। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन उठाया गया है वो किसी पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक से उठाया गया है जो कि कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में ई कॉमर्स नियमों में संशोधन यहाँ पे 2020 में किया गया था। तो ये जो संबंध है इनका किससे है, अगर हम बात करूँ यहाँ पे ई कॉमर्स नियमों का संशोधन की बारे में बात करें, तो ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट की जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे ऑनलाइन आपको शॉपिंग का एक पोर्टल प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ से संबंधित यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था उस संशोधन से रिगार्डिंग। अगली अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत में योग का प्रचलन कब से यहाँ पे चला आ रहा है, यानी कि योग भारत में कब से शुरू किया गया था और क्यों शुरू किया गया था, इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में MSP क्या होती है, यानी कि आपका मिनिमम जो प्राइस इंडेक्स होती है, या फिर आप कह सकते हो मिनिमम जो स्टैंडर्ड प्राइस होती है, वो आपका क्या होता है, उसको इकोनॉमिकल या फिर आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था के संबंधित में आपको आंसर देना है। हाल ही में कृषि से संबंधी जो बिल आए थे, जो राजस्थान में यहाँ पे 3 बिल यहाँ पे लाए गए थे, उसके ऊपर काफ़ी यहाँ पे विरोध हुआ था। राजस्थान में देख लीजिए या फिर अदर स्टेट में देख लीजिएगा, तो इन पे काफ़ी विरोध जताया गया था किसानों के द्वारा। हालांकि ये भी जो बिल थे ये किससे संबंधित थे और इसका मेन फीडबैक या फिर किसानों के प्रति इनका क्या यहाँ पे रुझान रहा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। अगली बात करें तो किसानों की आय यहाँ पे दुगनी करने की बात यहाँ पे राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कही गई थी, तो इसका संबंध यहाँ पे क्यों कही गई थी या फिर किस रिगार्डिंग में सरकार आय को डबल कर सकती है, तो वो आपको एस्पेक्ट यहाँ पे बताना है। साहित्य का अपने व्यक्तित्व पे किस प्रकार प्रभाव यहाँ पे डालता है, जो साहित्य जो होते हैं हिंदी लिटरेचर्स के या डिफरेंट प्रकार के जो कवि के साहित्य यहाँ पे लिखे जाते हैं, तो वो अपने जीवन प्रणाली पे, जीवन रेखा पे किस प्रकार से यहाँ पे प्रभावित करते हैं। उसके बाद में बात करें तो GDP से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय GDP जो है, राजस्थान की GDP जो है, हालांकि किस प्रकार से यहाँ पे इसको डिफाइन किया जाता है, उसकी डेफिनेशन वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगली बात करें तो इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं, जो इंश्योरेंस का GDP पे क्या इफेक्ट पड़ता है और GDP और इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगली बात करें तो सेवर अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है और सेवर अनुसंधान केंद्र क्यों प्रसिद्ध है, और यहाँ पे जो अनुसंधान यहाँ पे सरसों फसल का किया जाता है, तो वो सरसों फसल कितने प्रकार की, कितने किस्मों की सरसों यहाँ पे उत्पादित राजस्थान या फिर भारत के द्वारा की जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगली बात करें तो सेवर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये चीज़ अपन बात कर ली। योग को जीवन में बढ़ावा किस प्रकार से दिया जा सकता है, यानी कि योग को आप सामान्य जीवन कला में किस प्रकार से इसको ढाल सकते हैं। उसके बाद में बात पूछा गया था योग से स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें आपको अपने लहजे में, अपनी लैंग्वेज में आपको समझाना है। हालांकि मेरा इंटरव्यूज़ यहाँ पे 2 जुलाई को यहाँ पे है आरपीएससी के द्वारा। जो भी मेरे से जिस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे तो मैं आपको इसी पोर्टल के माध्यम से शेयर करूँगा।
वापस से मैं आपको कहना चाहूँगा जिन अभ्यर्थियों के इंटरव्यूज यहाँ पे हो चुके हैं वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। साथ ही मैं कमेंट बॉक्स में अपने मेल आईडी भी यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मेल आईडी भी उसको मेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जोहड़-बीड़ संस्थान कहाँ पे स्थित है और जोहड़-बीड़ संस्थान क्यों प्रसिद्ध है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे एरिया स्पेसिफिक से पूछे गए हैं। अगली बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आप लोग देख पा रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो है, जो हाल ही में टेक्नोलॉजी भारत के द्वारा खोजी गई थी, इसका संबंध क्या है और कौन कौन सी कंट्री से ली गई थी और इसका मेन जो प्रभाव है भारत या फिर राजस्थानी में आप कह सकते हो, किस प्रकार से इसने डाला। और आप इसमें देखा होगा कि ये वैकल्पिक ईंधन वाहन था, हालांकि ये इसका आंसर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें तो मैमथ पूर्वज जो हैं किस प्रजाति से या फिर किस से संबंधित हैं, तो यहाँ पे ये हाथी प्रजाति से संबंधित हैं। इससे संबंधित मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। अमेरिका डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपाल जो हाल ही में यहाँ पे चर्चा का विषय रहा है, तो वो किससे संबंधित था, तो अब यहाँ पे भारतीय व्यवसायों के लिए अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में को सक्षम करने के लिए इससे रिगार्डिंग था। तो इस प्रकार से ये पेपाल जो है ऑनलाइन पोर्टल था जो कि अमेरिका डिजिटल भुगतान समाधान को इसको कहा जाता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस पर आधारित कार्यक्रम कौन कौन से आयोजित करवाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगली अगर बात करें तो हाल ही में योग दिवस को स्वास्थ्य के लिहाज से किस प्रकार से उपयुक्त यहाँ पे माना गया है, यानी कि योग दिवस से अपने स्वास्थ्य पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को इससे बेहतरीन इसके सहायता से अपन बना सकते हैं, कौन कौन से योग अपन को सामान्य रूप से करने चाहिए और कौन कौन से योग अपने को किस किस समय यहाँ पे किस उपायों से करने चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी थी। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, फंडामेंटल आर्टिकल जो हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे फंडामेंटल आर्टिकल से लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कैंडिडेट से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एनडीआरएफ जो है उसका संबंध किससे है, जो बाढ़ आपदा से संबंधित जो इंस्टीट्यूशन है वो किस प्रकार से यहाँ पे कार्य करता है, कौन कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी बाढ़ बाधित क्षेत्र में, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं को किस प्रकार से बढ़ावा मिल सकता है, किस प्रकार से अपने उसको इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट, योग में वनों की आवश्यकता क्या देखी गई है, यानी योग के समय वनों का होना कितना महत्वपूर्ण उस एरिया स्पेसिफिक से होता है और किस प्रकार से इसको बढ़ावा दे सकते हैं। आगे पूछा गया है कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक की जो दवाइयाँ आती हैं उसमें क्या डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है। एलोपैथी दवाई भी आपने सुनी होगी और आपका आयुर्वेदिक दवाई भी आपने सुनी होगी, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और क्यों इनको समय समय पे दवाइयों के आधार पे इनको यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदिक से संबंधित प्रश्न यहाँ पे काफ़ी पूछे गए हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आयुर्वेदिक से ही डिप्लोमा किया हुआ था, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आयुर्वेदिक से ही संबंधित कर ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो हो सकता है वहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा गया हो। जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन सभी अभ्यर्थियों के ऊपर अप्लाई होते हो सकता है इनका ब्रांच जो है उस ब्रांच पे आधारित ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरपीएससी के कैंडिडेट से। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे कोरोना काल में आयुर्वेदिक की क्या सहायता यहाँ पे मिली, यानी कि कोरोना काल में आयुर्वेदिक की अगर बात करें मेडिकल डिपार्टमेंट्स में आयुर्वेदिक की इसकी क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने को मिली, तो ये आपको आंसर देना है। तो ये अपने पास में आरपीएससी के द्वारा शिफ्ट फर्स्ट में जो छूट गए थे और उसके बाद सेकंड शिफ्ट यानी कि आज की जो शिफ्ट यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में जो करवाए गए थे उसके मैंने आपको वीडियोज़ यहाँ पे दे दी है। उसके बाद में किसी प्रकार के और भी जिन अभ्यर्थियों के इंटरव्यूज़ हुए हैं तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर अपने आंसर लिखें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने नॉलेज को जरूर शेयर करेंगे ताकि सभी अभ्यर्थियों को, आने वाले अभ्यर्थियों को आपके नॉलेज के जो जिस आधार पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे उनकी भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो सके। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।